घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नान आईसीटी सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामा जी के फील्ड घाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से
भारत घाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में भारतीय कंपनियां सहयोग देगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों पर भारत और घाना पहले से सहयोग कर रहे हैं। घाना के रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर क्लीन कुकिंग गैस को बढ़ाने के लिए उसके प्रयासों में सहयोग के लिए हमने उन्हें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। The Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, the first of its kind in 30 years since the visit to Ghana by His Excellency P.V. Narasimha Rao in November 1995. This visit is a testament to the deep-rooted historical ties between Ghana and India, founded on the visionary leadership of Ghana's first president, Dr. Kwame Nkrumah, and India's Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, as well as the ever-growing strong bonds of friendship and cooperation which exist between our two sisterly countries for the mutual benefit of our people. This visit is a significant honor considering the fact that it is the first leg in the Africa visit of His Honorable Prime Minister Narendra Modi on his five-nation tour, which ends in the BRICS summit in Brazil. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. Following consultations between our Honorable Minister of Foreign Affairs and the Indian High Commissioner, we also have requested the signing of MOUs on vaccine manufacture and production, MOU on supply of agricultural machinery and implements, and an MOU on defense cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time, as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Government will therefore leverage on its relationship with like-minded countries such as India to achieve our set objectives. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Going forward, Ghana and India intend to pursue these engagements through diplomatic mechanisms, including Foreign Office consultations with each other, as well as the Permanent Joint Commission for Cooperation, to give effect to the intended outcomes of our engagement for mutual benefit.